Hello students, this is Rita Valia. We have started chapter number 4. Okay, this chapter is of history. अभी तक हमने इसका एक पार्ट फिनिश किया है. आई होप कि आपको वहां तक जो है वो समझ में आ गया होगा कि जूम क्या होता है और किस तरह से ये जो ट्राइबल है इनके ऊपर जो हमने एक वीडियो बनाया वो आपको पूरा समझ में आया होगा अभी तक जो हमने इसमें रीड किया है. आगे देखते हैं कि आगे ये पेज नंबर हमारा है. अभी हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 47 का होगा. In the 19th century, plantation of tea and mining of coal opened prospects of new jobs for the cultivators in Assam, Jharkhand, respectively. अब क्या किया कि माइनिंग ऑफ कोल्स जो थे ये ओपन किए गए, प्लांटेशन ऑफ टी जो थी ये स्टार्ट की गई ताकि इनको इनकी कल्टीवेशन के लिए. बट द कंडीशन ऑफ लेबरर्स वर्किंग देयर वाज ऑल्सो मिजरेबल. पर जब ये प्लांटेशन ऑफ टी जहाँ पे इनकी ये लगाई जाती है टी या फिर जो कोल माइनिंग्स है जब ये स्टार्ट की गई तो वहां पर भी जो कंडीशन थी लेबरर्स की वो बहुत ज्यादा ही बुरी कंडीशन थी. बिसाइड एक्सट्रीमली लो वेजेस, एक तो उनको लो वेजेस तो मिलते थे, ठीक है. द लेबरर्स वर ऑल्सो डिनाइड परमिशन टू गो बैक टू द होम्स, और उनको घर भी नहीं जाने दिया जाता था, इतनी ज्यादा कंडीशन उनकी खराब थी. ओके, नेक्स्ट इन्होंने दिया है कि सोशल इम्पैक्ट. सोशल इम्पैक्ट में ये बताया गया है कि किस तरह से इनकी आगे का जो इनका था. Socially, the tribals resented the breakdown of their joint family system as the laborers often had to go to far off places in search of employment. अब क्या हो गया कि अब अपने घर से वो दूर रहते थे, ब्रेकडाउन होता था उनके घर का जॉइंट फैमिली का, क्योंकि जैसे उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं जा सकते थे तो अपनी फैमिली को लेके जाते थे. सम गोट परमानेंटली सेटल्स इन टाउन्स, तो कई तो शहरों में ही बस गए. while some tribals were designated by the English as chieftains, the other were called laborers. उन्होंने मिलके किसी को तो एक उनको डेजिग्नेशन दे दिया, chieftains का दे दिया, ठीक है, और नेक्स्ट उन्होंने दे दिया laborers का. The chieftains looked after the reserved lands. अब क्या था इनमें डिफरेंस की जो chieftains थे ये जो रिजर्व लैंड होती थी ब्रिटिशर्स की उसको देखभाल करते थे, और जो लेबरर्स होते थे वो उनके ऊपर काम करते थे. दिस लेड टू द एमरजेंस ऑफ क्लासेस विद इन द ट्राइबल सोसाइटी. इससे क्या हुआ कि ये जो थी ये भी दो भागों में बंटना शुरू हो गया. द क्रिश्चियन मिशन अराइज also were also active in the forest to spread education among the tribals. उस समय क्या हुआ जो क्रिश्चियन लोग थे जो जो मिशनरी उनकी चलती थी वो भी बहुत एक्टिव थे, तो वो चाहते थे कि जो फॉरेस्ट के साइड में जो लोग ट्राइबल्स में रहते हैं उनको एजुकेट किया जाए. But they were looked upon as the agents of the British who had come to convert them to Christianity. मीन कि अब उनको मीन कि हाँ, बट दे वर लुक्ड अपॉन एज द एजेंट्स ऑफ द ब्रिटिश. अब मीन कि उनको क्या था कि जो ब्रिटिश थे उनको देखना था, फिर वो ताकि वो जो ट्राइबल्स थे पहले उनको क्रिश्चियनिटी में उनको अपने आप को कन्वर्ट करना था. Rendered helpless by the colonial men, the tribals were left with no other alternative but to rebel. अब इनके उनको कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा पर उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया. The tribal movements in colonial India was mostly militant and occurred in frequent intervals. अब इनके जो ट्राइबल्स थे ज्यादातर वो कौन थे, मिलिटेंट. मिलिटेंट जो उग्रवाद स्वभाव के होते हैं, तो उस तरह के लोग थे. एंड अकर्ड इन फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, मीन कि वो आते ही रहते थे बीच में. इंडिया देयर वर as many as 70 tribal revolts from 1778 to 1947. यहाँ तक आते आते 70 के करीब लोगों ने विद्रोह किए. The chief tribal revolts were those of Bhils in मध्य प्रदेश, ओके यहाँ पर, और महाराष्ट्र में है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 1817 से 19 तक. द कॉलेज इन बंगाल में था, बिहार एंड उड़ीसा में 1831 से 32 तक. द कच्छ रिविलियन ऑफ द कच्छ ऑफ द कठियावाड़ रीजन्स 1819 में हुआ. द बेगर्स ऑफ द ओखा मंडल 1818 से 19 तक हुआ. इन्होंने क्या किए थे, इन्होंने रिवोल्ट किए थे, ठीक है. ये जब रिवोल्ट स्टार्ट हुए थे. द रॉन्सिस इन द वेस्टर्न घाट्स 1882 से लेके 1929 तक हुआ. 1822 से 29 तक. एंड द खासियस इन मेघालय 1829 से 32 तक. द मुंडास ऑफ छोतनपुर 1820 से 37 तक. ये काफी बड़ा गया यहाँ तक, ओके. और बाकी में इतना नहीं, बाकी में 2-3 ईयर्स ही गए, पर ये जो मुंडा छोतनपुर का था ये बहुत ज्यादा काफी लंबे टाइम तक ये गया. एंड द संथल्स इन द बिहार इन द बंगाल
under Sindhu Conquest 1855 and the Deccan Riots 1875, Buster Rebellion of Central India 1910 and the वॉरली मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र 1940। ये इन्होंने बताया कि क्या इनको रिवॉल्ट जो थे वो बताए गए हैं, किस तरह की मूवमेंट्स उस समय हुई है, ये उन्होंने बताया है। तो पहले उन्होंने लिखा है यहाँ पे मुंडा रेबिलियन, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि फेमस रहा है, क्योंकि ये बिसरा मुंडा के नाम से था। तो आपको इसको ये लर्न करना है, क्योंकि ये एक हम कह सकते हैं कि फेमस था। ठीक है, आपको क्वेश्चन इसमें ऊपर पूछा जाएगा। तो द मुंडा रेबिलियन ऑल्सो नोन एज द उलगुन, ठीक है, उलगुलन है, और द ग्रेट ट्यूमुलेट वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्राइबल रिवोल्ट। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर ट्राइबल रिवोल्ट था वो ये था, लेड बाय बिसरा मुंडा। किसने इसको स्टार्ट किया था? बिसरा मुंडा ने 1899 से लेके ये इनकी 1900 तक चला। इट्स सेंटर वो साउथ ऑफ रांची। तो इसका सेंटर कहाँ पे था? साउथ ऑफ रांची में। इनकी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? साउथ ऑफ रांची से। तो बिसरा मुंडा वॉज बोर्न इन मिड 1870। अब यहाँ पे बिसरा मुंडा की जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, वो हमें बताया गया है कि उसका बर्थ कब हुआ था। उसका बर्थ हुआ था 1870 में इन अ पुअर फैमिली, बहुत गरीब लोग थे वो। As his father was a cropper, his early life was spent in the vast forests of uh, Bohonda. उसके फादर जो थे वो शेयर क्रॉपर्स थे, इनकी जो भी क्रॉप होती थी उसको शेयर करना, जिस तरह से इनके पास पहले बहुत गरीब हुआ करते थे, तो उनकी जो लाइफ है वो ज़्यादातर बड़े बड़े जंगलों में ही बीती है। प्लेइंग एंड ग्रेजिंग हिज शीप, सिर्फ वहाँ पे खेलना और अपने भेड़ों को चराना। एज अ यंग बॉय, जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो बिसरा हर्ड द स्टोरीज ऑफ मुंडा रिवोल्ट्स ऑफ द पास्ट। तो बिसरा ने इनकी स्टोरीज सुनी थी रिवोल्ट्स पास्ट की, जो पहले कैसे कैसे विद्रोह हुए थे, एंड वॉज इंस्पायर्ड बाय देम, और उनसे बहुत ज्यादा वो इंस्पायर्ड भी हुए थे। He also saw the leaders of the community urging the people to raise their voice against colonialism. तो वो उन्होंने ये भी देखा था कि जो लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि ब्रिटिशर जो लोग हैं, जो उनको बहुत ज्यादा उनका शोषण करते हैं, उनके खिलाफ वो आवाज उठाएं। They often spoke of establishment of a golden age in the in which the Jagirdars and the Thikadars of the Tikkut outsiders would be expelled from their lands and they would regain their ancestral rights। अब उनका था कि ये जो ठिकादार्स और थिकुस, जो बाहर के लोग आके उनके लैंड के ऊपर कब्जा करते थे, इनको यहाँ से बाहर फेंक दिया जाए, ताकि उनके जो अपनी लैंड है, जो उनके पूर्वजों की है, उनके दादा परदादाओं की, उनके ऊपर उनका फिर से राइट हो जाए। बिसरा रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन द लोकल मिशनरीज। वो पढ़ा लिखा भी था, उसकी जो अर्ली एजुकेशन थी वो लोकल मिशनरी में थी। मिशनरीज होते हैं जो क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं। देयर टू इन द सर्मन्स ही हर्ड दैट इफ द मुंडास बिकेम गुड क्रिश्चियंस। उन्होंने ये सुना कि अगर मुंडास जो हैं वो अच्छे क्रिश्चियन बन गए, एंड गेव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस, तो उन्होंने अपने जो बुरे काम थे वो सब छोड़ दिए, दे कुड अटेन द किंगडम ऑफ हेवन एज वेल एज रीगेन द प्रीवियसली लॉस्ट राइट्स। उसने क्या सुना कि जो क्रिश्चियनिटी जो लोग थे, जो जो प्रीचेस करते थे, वो ये बताते थे कि अगर आप अपने बुरे कामों को छोड़ देते हो तो आपको स्वर्ग में एक राजाए मिलेगी, शासन मिलता है, राजा का शासन मिलता है, और मिनकी जितने भी आपके जो अधिकार आपके छूट गए वो आपको फिर से मिल जाएंगे। बिसरा हु बिलोंग टू वैष्णेटिव सेक्शन। वैष्णेटिव सेक्शन कौन सा होता है? जो नीच जाति के होते हैं। वो द सेक्रेड थ्रेड एंड मेंटेन प्योरिटी। वो एक इनके होता है जनेऊ डालते हैं, आपने देखा होगा पंडित लोग भी अपने उनकी वो एक जनेऊ सा डालते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो क्यों होता है, वो ये बताता है कि वो बहुत प्योर लोग हैं। In 1893 to 94, he participated in a movement to prevent village। उन्होंने एक मूवमेंट जो था चला था कि विलेज को बचाना वेस्टलैंड से, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया। फ्रॉम बीइंग टेकन ओवर बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो मिलके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उनकी लैंड को ले रहे थे, वेस्टलैंड जो थी उससे मिलके उसने उसमें भी पार्टिसिपेट किया, उस मूवमेंट में उसने पार्टिसिपेट किया। इट इज सेड, अब ये कहा जाता है that in 1895 बिसरा saw a vision of supreme god। ऐसा माना जाता है कि बिसरा को गॉड नजर आए थे, ठीक है। आफ्टर विच ही वॉज इंडोर्ड विद मिरेकुलस हियरिंग पावर। उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे बिसरा के पास कोई, उसके पास कुछ मिनकी बहुत ही शक्तियां, ताकतवर शक्तियां उसके पास आ गए थे, ऐसा माना जाता है। ही स्टार्टेड हिज मूवमेंट विद एन एम टू रिफॉर्म हिज ट्राइबल सोसाइटी। अब उन्होंने अपना जो स्टार्ट किया था एम, वो ये क्या था कि अपनी जो ट्राइबल सोसाइटी है उसको रिफॉर्म करना, ठीक। ही आस्क्ड द मुंडास टू रिफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग। उन्होंने मुंडा से क्या बोला कि जो मुंडास वहाँ की जाति है, कि आप जो शराब वगैरह उसको छोड़ दो,
लिक्वर एंड बीइंग सुपरस्टिशियस, और मीन की जो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस है, इन सब चीज़ों को छोड़ो, ही वांटेड देम टू रिटर्न टू देयर ग्लोरियस पास्ट सतयुग। वो चाहता था कि वो जो उनका हमारा जैसे अभी क्या, अभी कौन सा कलयुग है, एक सतयुग था तो एक द्वापर युग आता है, तो कहते हैं कि अपना जो हमारा कभी हम सतयुग होते थे, हमारे पास शासन होता था, इतना कुछ हमारे राजा होते थे, तो उस पास्ट को याद करो फ्रॉम द प्रेजेंट लाइफ, क्योंकि आज की लाइफ क्या कलयुग है। ऑल्सो स्टूड अगेंस्ट द हिंदू लैंडलॉर्ड्स, वो हिंदू लैंडलॉर्ड जो थे जमींदारों के अगेंस्ट खड़ा हो गया। मनी लैंडर जो लोग इनकी बहुत ज्यादा अमीर लोग होते थे, और क्रिश्चियन मिशनरीज whom he referred to as outsiders। क्रिश्चियन मिशनरीज को वो कहता था कि ये बाहर के लोग, और इनको यहाँ से बाहर फेंक देना चाहिए। In his attempt to reform the Munda society, Bisra got the help of tribal chiefs, सरदार्स। मीन की इसी कारण की वो मुंडा सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहता, उसको सुधार करना चाहता, रिफॉर्म होता सुधार करना, ठीक है, सुधार करना। अब मीन की इससे क्या था कि उससे उसको जो काफी हेल्प मिली, जो वहाँ के जो चीफ थे, उनके जो ट्राइबल के चीफ थे, उन सरदार जो थे, वो वांटेड टू थ्रो आउट द एलियन लैंडलॉर्ड्स। एलियन लैंडलॉर्ड्स यहाँ पे कौन है, ये है यहाँ के क्रिश्चियंस। Thus his movement soon became agrarian as well as political। बहुत ही अग्रेसिव सा था, पॉलिटिकल भी था, क्योंकि अब उसके साथ लोग जुड़ना शुरू हो गए। He went from one village to another। अब एक विलेज से वो दूसरी विलेज पर गया, ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग्स। क्यों गया, क्योंकि वो लोगों को जागरूक करना चाहता था। मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करने के बाद उन्होंने कुछ रैलीज निकाली, और अर्ज्ड पीपल टू सपोर्ट हिम इन हिज कॉज। तो इनके लोगों को बताया कि आप लोगों का कॉज क्या है, क्यों आप आए हो। His followers attacked the company officials, policemen, landlords and money lenders। अब उसने एक मिनट के उसके कम फॉलोअर्स बन के काफी लोग उसके साथ जुड़ गए, और उन्होंने ब्रिटिशर्स के जितने भी रूल्स हैं उनके उनको अटैक करना शुरू किया। In an attempt to suppress the revolt, the British official arrested Munda in 1895। अब इनकी क्या थे, हर जगह जगह जाके वो लोगों को सिखा रहा था, उनको पढ़ा रहा था कि आपको ऐसे ऐसे अपनी लाइफ को लेके चलना है। अब जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि ये तो बहुत ज्यादा रिवोल्ट पैदा कर रहा है लोगों के अंदर, तो उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया है। ही वॉज अक्यूज ऑफ कॉजिंग रिवोल्ट एंड राइट्स। अब उसके ऊपर कौन कौन से इल्जाम लगाए गए कि वो रिवोल्ट किया, उसने विद्रोह किए, दंगे करवाए, एंड वॉज सेंटेंस फॉर 2 years। उसको 2 साल जेल में डाल दिया गया। आफ्टर हिज रिलीज, जब वो वापिस आया, ही रीस्टार्टेड द मूवमेंट विद विगर। उसने बहुत ज्यादा और जोश के साथ, विगर होता है जोश के साथ, अपने मूवमेंट को स्टार्ट किया। इन 1899 ऑन क्रिसमस ईव, 1899 में जो क्रिसमस था, बिस्रा प्रोक्लेम्ड अ रेबेलियन टू एस्टैब्लिश मुंडा राज विद हिमसेल्फ एज द हेड। उसने कहा कि मैं अब हेड बनूंगा मुंडा राज का, ठीक है। अब उसने एस्टैब्लिश कर दिया कि मुंडा राज। He encouraged the murder of landlords, money lenders, rulers, aliens and Christians। अब उन्होंने सबको इनकरेज किया कि इस तरह के, बल्कि उसने क्या क्या ऐसे मुंडा राज जो उसने स्टार्ट कर दिया। द नॉन ट्राइबल पुअर पीपल वर टू बी स्पेयर्ड फ्रॉम अटैक्स। सिर्फ जो नॉन ट्राइबल जो गरीब लोग थे, उनको उनके ऊपर अटैक नहीं किया जाता था, तो बाकी किन के ऊपर अटैक करते थे, मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड्स के ऊपर। He gathered a force of 6,000 mundas armed with bows, arrows, swords and spears। उनके उनके पास तीर कमान, तलवारें, भाले, सब कुछ इस तरह से करते करते उसको 6,000 मुंडास इकट्ठे हो गए। His followers raided the property and lands of money lenders and landlords। अब उन्होंने क्या किया, उन सबकी चीजें छीनना शुरू की। A white flag was declared as a symbol of the बिसरा राज। अब उनका क्या, एक व्हाइट सिंबल जो फ्लैग था, वो क्या था, बिसरा राज के नेम से फेमस हुआ। बिसरा वॉज अरेस्टेड, वो फिर से अरेस्ट किया गया उसको 1900 में। ही सफर्ड फ्रॉम कॉलरा एंड डाइड इन द जेल इन जून 1900। वो कॉलरा उसको हैजा हो गया, और वो जेल में उसकी जून में डेथ हो गई। आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद, द मुंडा रेबिलियन फेडेड अवे येट इट। मीन कि थोड़ा सा वो फेड हो गया, इतना वो रेबिलियन जो था वो नहीं रहा। फोर्स द गवर्नमेंट टू पास द छौतनपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908। द एक्ट बैंड बेगर एंड बेथ। मीन कि उस एक्ट में एक एक्ट पास किया गया, उसमें ये क्या बैन किया कि जो भीख मांगना, ठीक है, जो फोर्सिंग लेबर है, उसको बंद कर दिया जाए। एंड इंट्रोड्यूस्ड लॉज टू सेफ गार्ड एंड लैंड राइट्स टू द मुंडास इन देयर विलेजेस। और बताया गया कि किस तरह से उसके विलेजेस में जो लैंड्स हैं, जो सेफ गार्ड्स हैं, उसको जो उनके अधिकार उनको दिए जाए। द बिसरा मूवमेंट ऑल्सो डिस्प्लेड द स्ट्रेंथ। अब ये जो मूवमेंट था, इसने क्या डिस्प्ले किया लोगों के अंदर, स्ट्रेंथ, ताकत, माइट एंड करेज टू द ट्राइबर्स अगेंस्ट एलियंस।
एलियंस यहाँ पे कौन है, जो बाहर से लोग आए हुए हैं, ठीक है, उनको एलियंस के नेम से बोला गया है। इन कोर्स ऑफ टाइम बिरसा मुंडा बिगेन टू बी कंसिडर्ड एज अ हीरो। अब क्या बन गया, हीरो बन गया। एंड हिज मूवमेंट प्रोवाइडेड स्ट्रेंथ एंड पेस टू अदर सोशल रिलीजियस मूवमेंट एट द टाइम। उनके साथ साथ और भी कई मूवमेंट जो थे वो स्टार्ट हो गए। तो ट्रैवल मूवमेंट्स इन द नॉर्थ ईस्ट में, असम में जो था, असम विटनेस्ड अ सीरीज ऑफ ट्रैवल रिवॉर्ड्स इन 1893 से 94 तक, काफी वहां पे मिलकी सीरीज ऑफ ट्रैवल रिवॉर्ड्स हुए हैं। द मेन कॉज ऑफ दिस रिवॉर्ड्स, अब इन रिवॉर्ड्स का मेन कॉज क्या था कि जो हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड्स, कि जो लोग मीन की जो अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो जो कर लेती थी, ठीक है, जो टैक्स लेती थी वो हाई लेती थी उनसे। एज अ रिजल्ट ऑफ द colonialism, the revenue demand of Darang and the Kamrup district had gone up by the 50 to 70%, इतना increase हो गया। When the peasants failed to pay the revenue, जब किसान जो थे वो उसको देने के लिए वो फेल हो गए, वो नहीं दे पाते थे इतना, उनको कर नहीं दे पाते थे। द लैंड्स वर सीज्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, तो उनकी जो लैंड्स थी वो उनके कब्जे में ले ली जाती थी। द पेजेंट्स यूनाइटेड टुगेदर एंड प्रोटेस्टेड अगेन अंडर द लीडरशिप ऑफ लोकल लीडर्स। द ब्रिटिश सक्सीडेड इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट। ब्रिटिश लोग फिर से सक्सेस हो गए, उन्होंने फिर से जो रिवोल्ट उन्होंने शुरू किया था वो बंद हो गया। मणिपुर द वॉर, अभी मणिपुर में जो नेक्स्ट था नंबर 2 पे, द वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग द प्रिंसेस ऑफ मणिपुर गेव द ब्रिटिश अ चांस टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट। अब क्या था कि मणिपुर के जो प्रिंस थे, प्रिंस, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स को कहा कि आप हमारे इनकी किसी भी मामले में आप दखलंदाजी दे सकते हो। ऑन द डेथ ऑफ द किंग ऑफ मणिपुर, जब मणिपुर के राजा की डेथ हुई तो उनका जो बड़ा बेटा था, ओके, बड़ा बेटा यहाँ पे कौन था, सुरचंद्र, was crowned as new king। सूरचंद्रा को नया राजा बना दिया, but he was overthrown by Prince त्रिंक, यहाँ पे है टिकेंद्र जीत, ठीक है, टिकेंद्र जीत जो थे, ये जो वीर टिकेंद्र जीत, इन्होंने एंड हिज अलाइज, उनके साथ वालों ने क्या किया, उनको मिलके बाहर फेंक दिया। सुचेंद्र देन साउथ ब्रिटिश टू रीगेन इज लॉस्ट पावर, तो सुचेंद्र ने ब्रिटिशर्स की हेल्प ली ताकि उसको जो वापस उसकी जो खोई हुई मिलकी जो भी है उसका जो शासन है उसको वापस मिल जाए। द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट तिकेंद्रजीत, उन्होंने तिकेंद्रजीत के अगेंस्ट वॉर कर दिया ऑन 27 अप्रैल इन 1891। ऑल्दो ही ऑफर्ड टफ रेसिस्टेंस, तिकेंद्रजा वर डिफीटेड, मिगी जो तिकेंद्रजा था वो हार गया, और उसको पकड़ लिया गया और उसको मिनकी हैंग कर दिया, इसको मार दिया गया। लेटर ऑन अ मूवमेंट कॉल्ड वीर तिकेंद्रजीत पार्क वाज बिल्ट इन हिज मेमोरी ऑन द प्लेस वेयर ही वाज हैंग्ड बाय द ब्रिटिशर्स। उसके बाद मिनकी उनके मिनकी एक स्मारक बनाया गया है, एक पार्क बनाया गया है उनकी मेमोरी पे, वही जगह पे जहाँ पे ब्रिटिशर ने उनको मार दिया था। अभी नंबर 3 पे है मेघालय। द ब्रिटिश गोट द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1765, ठीक है। अब क्या था कि फॉर फैसिलिटेशन, हाँ, इन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू द ब्रिटिश वांटेड टू बिल्ड अ रोड, अब वो चाहते थे कि जितना उनके पास कलेक्शन हो रही है उनसे एक सड़क बनाई जाए, विच वुड कनेक्ट द ब्रह्मपुत्र एंड द सूरमा वैली। जो सड़क कहाँ पे जाती थी, ब्रह्मपुत्र से लेके सूरमा वैली तक, ठीक है, ब्रह्मपुत्र टू सूरमा वैली। द रोड हैड टू पास थ्रू खासी हिल, अब जो रोड था वो खासी हिल से होके जाना था। वेयर द खासी ट्राइब रिसाइड, अब वहां पे कौन रहता था, वहां पे खासी जनजाति वाले लोग रहते थे। द ब्रिटिश वांटेड टू बिल्ड अ सेंटोरियम इन द खासी हिल्स, अब वो चाहते थे कि हम जो खासी हिल है वहां पे सेंटोरियम बनाए। द खासी ट्राइब्स अपोज्ड, अब उन्होंने मना कर दिया खासी लोगों ने। एंड आइडियाज ऑफ बोथ द रोड एंड द सेंटोरियम्स, कि ये सेंटोरियम और जो रोड है ये नहीं यहाँ पे बनेगा। The tribe also resented the house tax that had been imposed upon the people living in Khasi Hills in 1860। उन्होंने कहा कि वो जो रेंटेड है वो कुछ भी मिल गया, जो हाउस टैक्स होता है उसको भी उन्होंने मना किया। The tribe therefore rose in revolt, but it was easily suppressed by British as it was not far well organized। उन्होंने भी एक आंदोलन शुरू किया, पर आंदोलन जल्दी ही खत्म हो गया क्योंकि वो अच्छे से उन्होंने नहीं स्टार्ट किया था। The British also levied an income tax on people towards the close of 1860। This resulted in another revolt that was led to a Vikang Nawang। एक और रिवोल्ट स्टार्ट किया। ये जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था ये इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया था कि इसमें that 7 British regiments and troops had to send to suppress, मीन कि उनको वो वापस उनको जाना पड़ गया
जो ब्रिटिशर्स थे कुछ यहाँ से। बी कांग नोबोंग वॉज अरेस्टेड, मीन कि यहाँ से नॉन बैग जो था उसको अरेस्ट कर लिया, उसको हैंग कर दिया गया पब्लिक के सामने, टू स्ट्राइक टेरर इन पब्लिक्स हार्ट एंड माइंड। मीन कि एक ब्रिटिशर्स को ही ब्रिटिशर्स वालों ने लोगों के सामने उसको हैंग कर दिया, क्यों किया? ताकि लोगों के मन में डर बैठ जाए। In 1872, the British sent their regiments in the Garo Hills to establish control over that region. अब उन्होंने फिर से क्या किया, एक रेजिमेंट को भेजा, सेना की टुकड़ी को भेजा उसने, ठीक है। वो जो सेना की टुकड़ी को कहाँ भेजा? गारो हिल्स में। दिस स्पार्क्ड ऑफ अनदर रिवोल्ट लेड बाय द पाटागन संगम। अब इससे क्या हो गया कि इसके साथ साथ एक और रिवोल्ट पैदा हो गया। वो क्या था? पाटागन संगम का। द ट्राइबल्स वर अगेन डिफीटेड इजिली, बट जो ट्राइबल्स वो बेचारे फिर से उनको हार का सामना करना पड़ा। Their outdated weapons could not compete with the advanced European means of warfare, क्योंकि उनके पास तो कोई भी इतने अच्छे हथियार नहीं थे और आउटडेटेड थे। वो जो भाला हो गया, तीर कमान हो गया, और जो यूरोपियन के थे वो तो बहुत ही ज्यादा वेल थे, तो वो उनका सामना नहीं कर सके। बाकी रिवोल्ट्स यहाँ पे कौन से हुए हैं? खैरवार और सफाहार मूवमेंट हुआ था एक, इसमें इसको किया था भागीरथ मांझी ने। Bhagirath Manji, the movement aimed at social reforms. It popularized the idea of one God. उसमें क्या आइडिया था? वन गॉड का। द मूवमेंट ऑल्सो अटैक द हार्श रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। अब इसमें ये जो है आपका भागीरथी मांझी, आप इसको देखना यूट्यूब में, इसमें एक मांझी के नेम से एक मूवी होगी, ठीक है। मांझी द मैन, माउंटेन, ओके, द माउंटेन मैन, ठीक है। आप इस मूवी को देखना, द माउंटेन मैन, माझी, ठीक है। आप ये उसी उन्हीं के ऊपर मूवी बनी है, जिन्होंने मिलकर पहाड़ को खोद के उन्होंने सड़क बनाई थी। माउंटेन, द माउंटेन मैन, माझी, ओके। आप इस मूवी को जरूर देखना, जो बहुत ही अच्छी एक मूवी है, एक अच्छा लेसन हमें देती है। क्लियर? ये ज्यादा बड़ी मूवी नहीं है, ये होगी 1 and 3 hours की ही होगी। आप इसको जरूर देखना मूवी को। Revenue policy of British. It is said that by 1881, over 41,000 tribals of the Santhal परगाना रीजन had joined the revolt. तब तक बहुत से लोगों के अंदर विद्रोह पैदा हो गया। A British contingent of 45,000 soldiers were deployed in the area to suppress the revolt. Uh, Thenceforth the police force was permanently stationed in Pargana. उसके बाद वहाँ पे एक पुलिस को वहाँ पे पुलिस स्टेशन बना दिया गया। ओके, नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ 1940 लेड बाय जत्रा ऑर्गन और ऑरन। Oren urged his people to undergo self-reformation by giving up drinking and animal sacrifices. ड्रिंकिंग एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस था वहाँ पे कि उनको ये बोला गया था कि वो ड्रिंकिंग को छोड़ देंगे। और एनिमल सेक्रीफाइसेस क्या होती है? जैसे ही इनकी पूजा के लिए किसी भी एनिमल को काट दिया जाता है। ही प्रीच्ड अ वर्चुअस लाइफ डिवाइड ऑफ वॉइसेस। इन हिज अटेम्प्ट्स ही वाज जॉइंड बाय 26,000 ट्राइबल्स। उन्होंने कितने ज्वाइन किए? 26,000 ट्राइबल्स ज्वाइन हुए। ही ऑर्गेनाइज्ड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ओके। ये इनके साथ में शुरू हुआ। Orange also asked his followers not to work without wages or pay taxes. Alarmed by his popularity, the British took early measures to suppress the revolt. इससे क्या हुआ कि the Britishers they took the measures and they suppressed the revolt. Okay, that means that the revolt was also cancelled after this. Okay, that's the end of the chapter. Now given some important dates here. 1906 Songram Sangan revolt. Okay, you have to write all this in a notebook. 1930 Forest Satyagraha, and 1899 to 1900 Mundra rebellion. Okay, Chotanpur. And next was the 1855 Santhal rebellion. Okay, this was the next one, the fourth one. Okay, you write the 1, 2, 3, and this is the fourth one. Number 5 is 1874 Sefa movement. Okay, then number 6 is 1908 Chotanpur Tenancy Act. Okay, these 6 important dates which you need to learn, and some important points are there. Okay, just read all these points again, and we'll discuss all these questions later. Okay, and thank you so much.